अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। डेली रूटीन शेयर करूँगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद फिर मैं किचन में गई। वैसे तो कोशिश किया करें, किचन के काम होते हैं ना, तो आटा गूँदना, कपड़े प्रेस करना, सारा कुछ रात में कर लेना चाहिए। हमने ना फिर उसके बाद फिर मैंने मेरे लिए, हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बना लिया था। हम ना सिंपल पराठे ही खाते हैं दोनों। उसके बाद दोपहर का टाइम है, वो टाइम है जहाँ पर हमारी इतनी ज़्यादा रेल बनी होती है, ख़ासकर गर्मियों के बाद सर्दियाँ जब आ जाती हैं ना, सर्दियों का टाइम इतनी चुटकियों में दोपहर का चला जाता है कि हमारा टाइम पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, क्या ना करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम में बरकत ही नहीं रही और हमारा टाइम पता नहीं जल्दी से वेस्ट हो जाता है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। चाहे हम दोपहर को इतनी जल्दी काम कर लें, परंतु हमारा जो सर्दियों की दोपहर है ना, उसमें बरकत ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टाइम में ना इतनी ज़्यादा कम बरकत रह जाती है, टाइम ही नहीं पता चलता कहाँ से कहाँ चला गया। वैसे ही फिर ऐसे ही इसको देखते हुए सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद इसको मैं सुखा रही थी। मैं दरअसल सबसे पहले यही कोशिश करती हूँ कि मैं मशीन में ही सुखाऊँ और हाथ से धोऊँ कपड़े। चलिए गाइज़, इसके लिए मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, मतलब कि सुखाने के लिए। उसके बाद ये देखिए गाइज़, फिर मैंने कपड़े सुखाने के लिए तार के ऊपर, रस्सी के ऊपर डाल दिए थे और एक-एक करके मैं सभी को फैला रही थी, क्योंकि यही बस काम होता है। कभी भी हमारा ये काम ख़त्म नहीं होने वाला। हर औरत का यही मसला होता है कि हमने काम करना है, कपड़े धोने हैं, किचन का करना है, बर्तन धोने हैं, व्हाटएवर सब कुछ। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे के लिए चाय बना रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें डालूँगी चीनी, क्योंकि वो मुझे ना बोलता है कि मम्मा मैंने चाय पीनी है। इसलिए ना फिर मैंने सोचा हुआ है कि जब भी कोई बच्चा कुछ भी माँगे ना, हमें दे देना चाहिए। कुछ तो कुछ खा तो रहा है, पर तो आप बोलोगे कि बच्चों के लिए चाय देनी थोड़ी-सी नुकसानदेह है, परंतु मैं थोड़ी-सी ना पत्ती डालकर, थोड़ी-सी चीनी डालकर पतली-सी उसको तो चाय बना देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना ये नज़ला, खाँसी, जुकाम के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैं कपड़े वॉश करने के बाद फिर थोड़े से बर्तन रह गए थे मेरे और मेरे हस्बैंड जी के, क्योंकि काम करने के बाद थोड़े से ना जो सुबह के बर्तन पड़े होते हैं ना, फिर पानी आ जाता है टैब वाला, वो क्लोथ फिर मैंने सारे बर्तन को वॉश कर रही थी। कबीर की फीडर को भी वॉश कर रही थी। यहाँ पर अब चाय को अच्छे तरीके से उबाल आ रहा था और इसमें डाल रही हूँ मैं दूध, क्योंकि थोड़ा-सा दूध डालकर ही इसको अच्छे से पकाऊँगी और कबीर को पीने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि ना बच्चा अगर अच्छे से खुशी से खा ले ना, फिर उसको बहुत अच्छा वो लगता है मुझे। फिर उसके बाद फिर मैंने ना कबीर को खाना दे रही थी, उसको ना रोटी बनाकर दी थी। आप सोच रहे हो कैसी रोटी है? इसको थोड़ी-सी ना मैंने गीली करके दी थी, गरम करके। यहाँ पर ना मैं अपनी चंदोटे को लैस लगा रही हूँ, थोड़ा-सा सिलाई-बुनाई का भी काम कर रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी आ गई थी, सब्जियों में आई थी बहुत ही अच्छी ताज़ी-ताज़ी गाजर, साथ में था धनिया। आपको पता ही है कि हमारी ये गर्मियों की सब्जियाँ और सर्दियों की सब्जियाँ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं ऊपर आई, ऊपर आने के बाद देखा रूम पूरा फैला पड़ा था। इसके बाद हम चुटकियों में 1 2 3 अच्छे से कर देती है। देखो हो गया है। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, ये जान के सारा काम हो गया था। फिर मैं ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कबीर को थोड़ा-सा मैंने होमवर्क भी करवाना था, क्योंकि बच्चों को अगर मैं होमवर्क ना करवाऊँ ना, बच्चे कभी भी नहीं करते, क्योंकि बच्चे अगर डिले कर देते हैं तो बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।